जी अगर आप इस ग्राफ को देखें ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और इट इज 2 पावर x, ठीक है। तो एज वी डिस्कस अर्लियर के ये क्या होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस से आता है और फिर y एक्सिस को कट करता है। नॉर्मली ये y एक्सिस को 1 पे कट करता है। 1 पे क्यों कट करता है? अगर आप देखें ना कि 2 पावर 0 ले लें, y इंटरसेप्ट क्या होता है जहां पर x की पावर 0 हो, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 पावर x। अगर आप इसका y इंटरसेप्ट लेंगे तो 2 पावर 0 कर दें, तो जो चीज वट एवर द फंक्शन इट इज, अगर y 4x है, 4 पावर x है, तो 4 पावर 0 1, तो इट्स मीन इसका जो y इंटरसेप्ट है वो नॉर्मली 1 ही होता है। और अच्छा अब आप देखिए उसके बाद हमने देखा ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज होती है, द रेंज इज ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं है, ये x एक्सिस को भी टच नहीं करता। और x एक्सिस क्या है? x एक्सिस इज द एसिम्पटोट, ये इसका एसिम्पटोट है। x एक्सिस इज द एसिम्पटोट। तो व्हाट इज एसिम्पटोट? एसिम्पटोट इज अ लाइन टुवर्ड्स द ग्राफ इज अप्रोचिंग बट इट विल नेवर टच दैट लाइन। ओके, तो ये था। अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए यहां पर ना ये हमारे पास यहां पर ना ये वी हैव 4 फंक्शंस, 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और उनके साथ उनका ग्रेडियंट भी है। रेड वाला जो है, द रेड वन इज द ग्रेडियंट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ब्लू वन इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जरा इसको देखते हैं, जरा जस्ट स्टडी करते हैं इसको। तो देखिए अगर अब आप एक बात नोट करें ना, क्या हमने देखा कि y इज इक्वल टू, अगर 1 हो, अगर बेस 1 आ जाए, तो हमने कहा कि बेस शुड नॉट बी 1। क्यों? बेस अगर 1 आ जाए ना, तो 1 की पावर जो मर्जी आप ले लें वो 1 ही होता है, तो उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। सो दिस इज नॉट ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दिस इज द रीजन कि हम जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि आपने वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने अच्छे तरीके से उनको अपने माइंड में रखना है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि जो बेस है इट शुड नॉट बी 1। अगर ये 1 होएगा तो वो जो एक्सपोनेंशियल है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, और उसका ग्रेडियंट क्या होता है? उसका ग्रेडियंट 0 होता है। एंड लुक एट हियर, ग्रेडियंट जो है ना वो रेड लाइन है, जो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखिए ना, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो तो 0 होगा। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आप कहें जी y इज इक्वल टू 0, दिस इज द ग्रेडियंट फंक्शन, ये हमने ड्रॉ किया। अच्छा आप सेकंड देखिए, यहां पर आ जाए, ये हमारा फंक्शन है द ब्लू वन, और इसका जो ग्रेडियंट है, जो कि डेरिवेटिव है, जो हमने डिस्कस किया था। तो लेकिन हमने जो डेरिवेटिव लिया था ना, वो हमारे पास उसमें जो बेस ई था, हमने जितना भी डेरिवेटिव किया है, डिफरेंशिएशन किया, उसमें ई, उसके अंदर बेस ई था। तो अगर बेस, इफ द बेस अदर देन ई, जैसे 2 पावर x है 3, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो अभी हमने स्टडी नहीं किया, ठीक है, वो हम करेंगे स्टडी। तो अच्छा अब देखिए यहां पर मैं आप जो बात कर रहा हूं, यहां पर ये जो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये सेकंड वन वाला, अगर आप इसको देखें तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और रेड वाला उसका ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट है इसका, ठीक है। तो अभी आपने परेशान नहीं होना कि 0.7 कहां से है, बिकॉज ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका बेस ई नहीं है, हमने ई वाला स्टडी किया है। तो इनमें माइनर सा डिफरेंस है, इनके डिफरेंशिएशन में माइनर सा डिफरेंस है, तो वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये रेड वाला इसका डेरिवेटिव। अच्छा आप देखिए यहां पर, तो जो बात बताने वाली है, इसमें बेस क्या है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या है, वो 2 है, और ये रेड वाला इसके ग्रेडियंट का ग्राफ है। अब आ जाए यहाँ नीचे थर्ड वन, आप देखें इसका बेस क्या है, बेस इज 3,
तो जो रेड वाला है इसका रेड वाला इसके ग्रेडियंट का ग्राफ है। देखिए यहां पर जो रेड है इस वाले में, ये ब्लू ग्राफ के लेफ्ट साइड पे है, लेकिन यहां पर देखें जो ग्रेडियंट का ग्राफ है वो ब्लू वाले के राइट साइड, वो लेफ्ट पे चला गया है, इधर राइट पे है और यहां पर लेफ्ट पे चला गया, वो स्पेलिंग लेफ्ट। एंड लुक एट दिस वन, फोर्थ वन, इसको देखें 4 पावर x, इधर भी देखें तो जो ग्रेडियंट है वो लेफ्ट साइड है, ब्लू वन के लेफ्ट साइड पे है। तो अगर आप इफ यू लुक द पैटर्न हियर, अगर आप यहां पैटर्न को मॉनिटर करें ना, तो लेफ्ट लेफ्ट एंड डाउन, लेफ्ट एंड डाउन, ये एक ही चीज है, लेफ्ट एंड डाउन। आप देखें, अब लेफ्ट एंड डाउन द सेम थिंग। दोबारा आ जाए जी, लुक द पैटर्न हियर। ये मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगा बताने आपको, दैट्स वाई मैं यहां पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं। यहां पर देखें, पहले वाले को देखें, यहां पर 1 की पावर x है और जो इसका जो ग्रेडियंट है वो नीचे है, नीचे और लेफ्ट एक ही चीज है। आप सेकंड वन को देखें, इधर बेस 2 हो गया है, अब इसका बेस 2 हो गया, पहले 1 था फिर 2 था, तो बेस जब 2 था तो भी ग्रेडियंट लेफ्ट साइड पे है, इसमें भी ग्रेडियंट लेफ्ट साइड पे है, इसमें भी ग्रेडियंट लेफ्ट साइड पे है। लेकिन जब बेस 3 हो जाता है तो ग्रेडियंट राइट पे हो जाता है, इट इज ऑन राइट साइड, ग्रेडियंट इज ऑन द राइट साइड। लुक एट दिस फोर्थ वन, 4 पावर x, तो ग्रेडियंट राइट साइड पे है। तो इससे व्हाट इज द पैटर्न हियर? द पैटर्न हियर इज कि जब बेस 2 और 3 होता है, जब बेस 2 से 3 की तरफ अप्रोच करता है तो ग्रेडियंट का जो ग्राफ है वो राइट पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? कैन यू फाइंड एनी लॉजिक फ्रॉम दिस? तो इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में देयर इज ए नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अगर वो वाला बेस ले लें तो ये जो ग्रेडियंट का जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली फंक्शन के ग्राफ के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई आपको कि नहीं आई? यस, समझ आ गई। नतीजा आपको भी समझ में आई? यस सर। तो मैं इसको रिपीट करता हूं दोबारा कि हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे कहीं से मिला है, ये इस मटेरियल मुझे कहीं से मिला, तो मैंने उस दिन ये हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन हमने इसको स्किप किया था डिफरेंशिएशन में, तो आई फाउंड दिस मटेरियल और रेडीमेड सब कुछ बना हुआ यहाँ पर और अच्छा एक्सप्लेन हुआ है, बस एक्सप्लेन करना है इसको। तो मैं बता रहा था कि अगर बेस, जब बेस 2 है तो 2 या 2 से छोटा बेस है तो ग्रेडियंट का जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है फंक्शन के। लेकिन जैसे ही हम 2 से आगे जाते हैं, यानी कि 3, 4, 5 बेस ले लेते हैं, तो ग्रेडियंट का ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट कि एक बेस, एक नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है, जहां पर ग्रेडियंट का ग्राफ और फंक्शन का ग्राफ ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, अब वो नंबर क्या है? व्हाट इज दैट नंबर? तो वो नंबर जो है वो है, दैट इज ए 2.721 और ये आगे चल रहा है, कंटिन्यू है, ये दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो ये जो 2.721, इट इज ए इररेशनल नंबर, दिस इज एन इररेशनल नंबर। और इसको कहते हैं, इसको मैथ वाले ने, जैसे पाई है ना, पाई 3.147 वो आगे चलता जाता है, लेकिन हम उसको हम कितना लेते हैं? 3.74 हम लेते हैं, अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं उसको, पर अदरवाइज ये भी जा रहा है। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं, जो स्पेशल किस्म के रैशनल नंबर्स हैं, हमने उनके नाम रखे हुए हैं। तो वो नाम, इसका नाम तो पाई है, इसका नाम पाई है। जो बड़े स्पेशल किस्म के नंबर, स्पेशल इरेशनल नंबर्स हैं, we have given them a name, and this 3.741 we have given pi, and this number which is also an irrational number, it is called e. We have given name e to this number.
तो ई बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है कि जिसका बेस ई है, इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन है और जो एक्चुअल फंक्शन है वो सेम ग्राफ प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द सेम ग्राफ। तो दिस इज द रीजन कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो भी ये जैसे मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा था कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ये जो फंक्शन है जिसका बेस ई है, इसको बोलते हैं द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके साथ दी लगाते हैं क्योंकि ये बड़ा स्पेशल किस्म का फंक्शन है, दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका एक और नाम भी है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, both have base e or the derivative of this exponential function is same, whereas if the base is not e, it is other than e, तो फिर उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जैक्टली सेम नहीं आता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो दिस वाज द रीजन कि हमने जो पढ़ा था कि भाई जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो इटसेल्फ खुद वही होता है। तो उसकी आज हमने रीजन को समझ लिया कि उसकी क्या रीजन है। ठीक हो गया यहां से। तो ये जो नंबर है 2.712 ये इररेशनल नंबर है, ये आगे भी कंटिन्यू, या आगे भी जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इररेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ना ये वाला, इफ यू लुक दिस हियर, द ऑल एक्सपोनेंशियल ग्राफ विल फॉलो ए सिमिलर पैटर्न। द स्टैंडर्ड ग्राफ y is equal to e power x can be used to represent exponential growth। तो ये जो फंक्शन है ना ये वाला y is equal to e power x, ये हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। जो आपने स्टडी किया था ना वहां पर IGCSE में ओ लेवल में एक टॉपिक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वहां पर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था। वो फार्मूला था f is equal to p 1 plus r over 100 पावर t। ये हमने वहां पर ये वाला फार्मूला यूज किया था, लेकिन इसकी जगह पर हम ये e पावर x को भी यूज करते हैं। तो मोस्टली हम इसको यूज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके एप्लीकेशन के दौरान देखेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इसको तो हमने यूज किया था, लेकिन अब हम एडवांस मैथ के अंदर इसको यूज करेंगे, e पावर x को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपने अब बात याद रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें ये अब जो ग्राफ है हमने किसका, दिस इज द ग्राफ ऑफ y पावर, ये हमारे पास किसका ग्राफ आया है, e पावर x का ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, अगर आपने बताना हो कि इस फंक्शन के बिहेवियर को बताना हो तो मैथ है उसकी, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक। हम सिंबल्स को यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। तो इसलिए हमें जब भी कोई आइडिया एक्सप्लेन करना होता है हम सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर इसने सिंबॉलिकली यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ, और ये इसका क्या मतलब है, तो इसको अगर आप देखें वो कहता है अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और आप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, देखें ना, अगर आप यहां से इधर जाएं, अगर आप x में राइट साइड पे जाएं तो x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और आप आगे जाते जाएं आप टू इन्फिनिटी, तो देखिए इसकी जो y की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। वो क्या हो रही है, तो जो इसकी y की वैल्यू है विच इज e पावर x, तो हम कह रहे हैं e पावर x जो विच इज y, इट इज आल्सो गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर x 0 हो जाए तो वहां पर e पावर 0 1 हो जाता है, वहां पर e पावर 0 दैट इज y इंटरसेप्ट। अच्छा, और अगर आप ये भी देखें
अगर आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं, लेफ्ट पे चले जाएं, यानी इस डायरेक्शन में जाएं, आई मीन टू से यू आर गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी, इफ x is going towards negative infinity, then what is happening with this e power x जो कि y है उसके साथ क्या हो रहा है, वो देखें, ये देखें, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, इट विल अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो, बट इट विल नेवर बी जीरो, जीरो को अप्रोच करेगी, अप्रोच में और इक्वल टू जीरो में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो, दोनों में डिफरेंस है। इज इक्वल टू जीरो का मतलब है वो जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो है, अप्रोचिंग जीरो का मतलब है कि वो जीरो की तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वो कभी भी, लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होएगा, तो देखिए यहां लिखा हुआ है, इट अप्रोचेस बट नेवर रीचेस द एक्स एक्सिस, ये आप तो साथ आपने ये भी लिख देना, बस आप लिख दें ना लिख दें, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन मैथमेटिकल ये जो बिहेवियर है फंक्शन का इन ए सिंबॉलिकल लैंग्वेज। तो ये मैथ की लैंग्वेज है, आपने इस तरह से आपने प्रैक्टिस करें मैथ इसको बताने के लिए कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहां पर जा रहा है, अगर वो नेगेटिव एक्स नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो वो फंक्शन कहां जा रहा है, इसी तरीके से जहां पर एक्स जीरो है दैट इज वाई इंटरसेप्ट, वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आपने यूं एक्सप्लेन करना। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज नाउ यू आर इन द सीनियर क्लास, अब आपको ये चीजें आनी चाहिए, बिकॉज इसके बाद तो आपने फर्दर मैथ या यानी कि यूनिवर्सिटी वाले मैथ में एंटर हो जाना है, तो जब आपने आपका अगला स्टेप है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब इसको देखें जरा, द सेकेंड वन, इधर देखें, इधर ये e की पावर नेगेटिव है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा, और भी इसमें एक बात मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आज इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, ये आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि अगर पावर नेगेटिव हो जाए, तो पावर अगर नेगेटिव हो जाए तो आप देखिए पहले फंक्शन क्या था, वो e पावर x था, अब फंक्शन क्या हो गया, e पावर माइनस x। आपको कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो हमने as के अंदर स्टडी किया था? जी डिनोमिनेटर में क्या होगा, हाँ मतलब आप कह रही हैं कि रूल ऑफ इंडाइसेस को यूज करें, बिल्कुल ये बात हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन कोई और आइडिया, ये तो इंडिसेस का रूल आपने बताया ना कि अगर इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल यू आर राइट, लेकिन कोई और एक और भी कांसेप्ट हमने स्टडी किया था, वी स्टडीड इट इन, अच्छा इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/e होल पावर x, तो ये जो 1/e है ये भी एक नंबर ही है ना, ये भी तो एक नंबर ही है, ठीक है, इसको इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप बताएं, अच्छा कि देखिए इसकी पावर पॉजिटिव है, इधर वेरिएबल का x का साइन चेंज कर दिया, अगर आपको याद हो as के अंदर हमने जो पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ याद है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी थी कि जिसमें हम x का साइन चेंज कर देते थे, तो वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी? दैट वाज रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये कौन सी रिफ्लेक्शन थी? इन द y एक्सिस, ठीक है, ये लिखा वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व इन द y एक्सिस। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका पावर का साइन चेंज कर दें तो वो क्या होता है, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है थ्रू y एक्सिस। तो देखें आप ये वाला जो ग्राफ है, जो कि देखें जब आप दोनों में डिफरेंस देखें, लुक एट द डिफरेंस बिटवीन देम, ये जो पहले वाला ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि इफ यू लुक एट द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज गोइंग up and up very fast, but if you look this one from left to right it is going down, it is coming downward, ये नीचे आ रहा है और ये वो जो पहले वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है, और दिस इज द रिफ्लेक्शन। ओके जी, ये आपने बात याद रखनी है कि अगर पावर नेगेटिव हो जाए
वो जो अभी बात आपने की है ना कि अगर उसको उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, उसको नीचे लाइन पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में करेंगे डिस्कस, सो दैट कि ये कंसेप्ट मिक्स अप ना हो जाए। तो इन अदर वर्ड्स, if the power is getting negative, so that negative power will be the reflection of the positive power. और अब हमने ये पढ़ा द ग्राफ, जो सेकंड वाला ग्राफ है, रिफ्लेक्शन है, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके। ये आपने पढ़ा था ना उसमें ओ लेवल और आईजीसीएसई में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके। आईजीसीएसई के अंदर तो था, ओ लेवल में पता नहीं बाद में इन्होंने इंक्लूड किया कि नहीं किया, बाद में हुआ था। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो नीचे आ रहा है एक्सपोनेंशियल डिके, ये दोनों ग्राफ हम रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है ना, वो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है ना, वो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो बड़ी तेजी से इंक्रीज, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज होती है, इसलिए बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम ये वाला मॉडल यूज करते हैं। जबकि ये वाला जो मॉडल है, ये हम करते हैं यूज एक्सपोनेंशियल डिके वाला मॉडल, ये हम करते हैं एक फिजिक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी लाइफ डिक्रीज हो रही होती है, तो उसके लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं, दिस वन एक्सपोनेंशियल डिके वाला मॉडल। इसी तरीके से फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी एसेट्स होते हैं, एसेट्स मीन जो लेट्स से कार, आप गाड़ियां ले रहे, कार्स ले रहे, उनकी प्राइस डिक्रीज कर रही होती है, उस केस में भी हम ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला रूल यूज करते हैं। ये जब गाड़ियों की प्राइस गिर रही होती है, डेप्रिसिएशन, यस वी कॉल दैट डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन होती है हमारी अकाउंटिंग में या फिर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर, वी यूज एक्सपोनेंशियल डिके फॉर दैट, फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब तो इंसानों की जो आबादी है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, उसमें भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पुराने जमाने में बड़ी मुश्किल से कहते थे, ओ जी उधर एक 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो पॉपुलेशन पिछले साल तो बनी इतनी थी, इस दफा पॉपुलेशन में 100 लोगों का इजाफा होगा, लेकिन अब तो करोड़ों में आबादी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये आज हमने ये बड़ी, इसमें एक बात और रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तो आज आपने ये सारी बातें अपने माइंड में स्टोर करनी और इनको रिकॉल करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बहुत से लोग ये बातें नहीं जानते, ठीक है। तो ये आपने इसको मेमोराइज कर रखना है, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने कल एंड किया था, और आज हम पढ़ेंगे बेस ई वाला, कि अगर इफ द बेस इज अदर देन 10, तो अगर बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं। लॉग इज ए शॉर्ट नेम, लॉगरिथम इज द फुल नेम। तो कॉमन लॉग हमने डिस्कस कर लिया था, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपसे कहा था कि आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है, ये कल हमने स्टार्ट किया, ठीक है जी। अब इसमें से कुछ बातें थी जो अभी हमने अभी स्टडी भी कर ली है, चले वो अच्छा भी हो गया। तो देखिए ना, अभी ये तो कल हमने स्टडी कर लिया था। अच्छा, अब ये वाली बात कल पढ़ रहे थे, ये वाली, तो ये क्या बात थी कि हमने बोला था कि जो लॉग लेते हैं, जो उसका बेस होता है, अगर उसी नंबर का लॉग भी ले लें तो ये आंसर 1 हमेशा 1 आए। अगर आपने कॉमन लॉग ले लिया है जिसका बेस 10 है, और आप 10 का लॉग ले रहे हैं तो आंसर 1 आए। अगर आप लॉग ले रहे हैं जिसका बेस 4 है और 4 का ही लॉग ले रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। अब इसकी रीजन क्या थी, कल हमने वो भी डिस्कस की थी, तो लेट मी टेल यू द रीजन अगेन। तो ये जो बात है, ये आपने अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, लेकिन आपने इसको याद, मतलब इसको माइंड में पक्का स्टोर करना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम हम ये बातें फिर नहीं, उधर हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसकी रीजन क्या है, सपोज ये लॉग है जिसका बेस 10 है और आप 10 का लॉग ले रही हैं, तो हमने कहा ये 1 आता है। तो क्यों 1 आता है, आपने देखना ये है कि जो लॉग है उसकी बेस क्या है, 10 है। तो आप देखिए ये नंबर जो है, ये नंबर 10 की क्या पावर लें तो वो
10 की मतलब ये अगर लेट्स ये जो भी नंबर है वो 10 की क्या पावर है, तो ये 10 की पावर 1 है, तो इसलिए हम कहेंगे ये चीज और ये कैंसिल हो जाएगी और ये 1 आंसर। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर मैं इसको यूं भी एक्सप्लेन कर दूं कि अगर ये नंबर यूं है log बेस 10 100 का log ले रहे हैं, तो आप पहले देखिए ये जो 100 है ये 10 की पावर क्या बनती है, तो ये बनेगा log बेस 10, क्योंकि बेस 10 है ना, 10 है तो अब 10 की पावर, तो ये 10 की पावर 2 बनता है, तो इसका इट्स मीन ये और ये बेस कैंसिल, आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने, तो ये रीजन थी कि जो लॉग है जो उसका बेस है उसी का लॉग ले तो आंसर 1 आता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि अगर आप लॉग ले रही है जो मर्जी बेस हो, वट एवर द बेस, अगर आप 1 का लॉग लेती हैं जो मर्जी बेस हो, आंसर 0 आएगा। ठीक, क्यों 0 आएगा? क्योंकि बेसिकली लॉगरिथम जो है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ना हमने शेप को चेंज करके लॉगरिथम बनाया हुआ है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1 कब आता है? जब पावर 0 होती है तब 1 आता है, और यही रीजन है। सपोज अगर मैं लॉग बेस 10 ले लूं और मैं 1 का लॉग ले रहा हूं, तो ये 0 क्यों आता है? तो आप देखिए 1 10 की पावर क्या लेने से ये आता है, तो 10 की पावर 0 लेने से 1 आता है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो 0 आंसर आएगा। यही रीजन है कि जब जो 1 होता है, क्योंकि 10 रेज पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना, 1 होता है, तो अब इसकी जगह पर मैं 1 लिख दूं तो 0 आएगा आंसर। तो ये दोनों बातें आपने अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है। यहां तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो समझ में आ गई, लेकिन आपने इसको याद भी रखना है, मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करें। तो एनी log of 1 is always 0, whatever the base is, and log of जो बेस है उसी का log भी ले रही है तो वो 1 आता है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, उसकी रीजन भी हमने देख ली। ठीक है, तो बाकी जो है ये जो रूल है ये तो हमने खास देख लिया, ये दोनों रूल आपको हमने पहले पढ़ लिए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो फर्स्ट वन ये भी हमने पढ़ा हुआ है और ये भी पढ़ा। ठीक है, आप चलते हैं नीचे आ जाए। ये कंडीशंस हैं जी, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए लॉग के अंदर। एक तो अभी हमने देखा बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों बेस 1 नहीं होना चाहिए? तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था ना कि अगर आप बेस 1 ले लेती हैं तो जो मर्जी पावर ले लें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। यही वजह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी बेस 1 नहीं लेनी और लॉग के अंदर भी आपने बेस 1 को बेस नहीं लेना। ये बात आपने याद रखनी, और ये इसकी रीजन भी मैंने बता दी कि भाई बेस 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो वो तो एक्सपोनेंशियल उसमें कहां से ग्रोथ और डिके आएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी लॉगरिथम फंक्शन लिखा जाता है उसके साथ ये भी लिखा जाता है। अब बच्चे पूछते हैं ये क्या, इसकी रीजन क्या है, तो उसकी रीजन हमने आज डिस्कस कर। अच्छा, और फिर एक और बात है, ये वाली बात मैंने बतानी है कि जो उसका बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हमने डिस्कस करनी है आगे जाकर कि इसका जो बेस है दैट शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेट्स से 3 पावर x, ओके दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। 4 पावर x, बिल्कुल फाइन, ग्रेटर देन 0, ओके चलेगा। अच्छा, अब क्या 1 पावर x ये चलेगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इट इज ओके, बिल्कुल चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इट इज नॉट ओके, तो इसको निकाल दें। ठीक है, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पावर बेस है इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 1। बिटवीन 0 एंड 1 का मतलब है कि वो 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है, यानी कि 0.5 हो सकती है। ये देखें, अब इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा ये मैं आपको फिर नेक्स्ट में बताऊंगा बाद में। ये कि अगर बेस इज बिटवीन 0 एंड 1 तो फिर ग्राफ की शेप क्या बनेगी। अब बिटवीन 0 एंड 1 का क्या मतलब? इसका मतलब है
कि इट इज 1/2 पावर x। जरा मेरी बात जरा गौर से देखें कि अगर इफ द बेस इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1, इट इज एक्चुअली लाइक दिस। अगर इसको मैं 2 को ऊपर लेकर आ जाऊं, ये 2 पावर -1 हो जाएगा पावर x। अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 पावर -x, एंड लुक एट हियर, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 2 पावर x। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, वो एक्चुअल में उसको आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो वो रिफ्लेक्शन बन जाता है किसी और दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने माइंड रखनी है। ये आगे मैं दोबारा इसको रिवाइज भी करूंगा, लेकिन ये बातें आपने नोट रखनी है। कि क्या नोट रखनी है, एक तो बेस 1 बेस नहीं होना चाहिए, दूसरा बेस ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए, 2 बात। तीसरी बात, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो बेसिकली उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो एक तरह से रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ बन जाता है। ये 3 बातें आपने याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो ये आगे मैं बार बार रिवाइज भी कराऊंगा, तो लेकिन ये आज आपने माइंड के अंदर स्टोर करनी है। वो जो बात अभी आपने बोली थी ना कि e पावर -x है, उसको अगर हम नीचे ले आए तो इसको फिर हम यूं भी लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली ये एक नंबर है which is less than 1, which is between 0 and 1, तो वो उसकी शेप यही बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बेस बिटवीन 0 and 1 है, उसको ऊपर शिफ्ट करें तो वो एक रिफ्लेक्शन बन जाता है, नेगेटिव पावर में आ जाता है। तो वो जो नेगेटिव पावर होती है, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सम अदर पॉजिटिव फंक्शन। ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। ले जी, क्वेश्चन एग्जांपल हमारी आ गई, तो अब देखते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है टू लॉगरिथमिक फॉर्म। चलें जी, ये तो प्रैक्टिस शो हो गया, तो कैसे करेंगे जी, हैं? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग, इसकी बेस 5 है, तो लॉग, इस लॉग की भी बेस 5 होगी, और 125 इज इक्वल टू 3। ले जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ, सेकंड को करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो चलें फिर देखते हैं इसको। इस लॉग का बेस कितना है, 3 है, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका भी बेस 3 होगा। इनको इंटरचेंज कर देंगे। लें, हमने इसको एक्सपोनेंशियल पे कर दिया और उसको लॉग पे कर दिया। तो ये हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो लेट्स सी दिस एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इन दिस क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू, ये लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर इक्वेशन हो ना, तो इक्वेशन के लिए, इक्वेशन में बोलता है सॉल्व, इक्वेशन ये सॉल्व का वर्ड बोलता है। अगर इक्वेशन नहीं है लेकिन आपने आंसर एक फाइंड करना है न्यूमेरिकल, तो फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू, या एवेल्युएट भी बोलता है, फाइंड द वैल्यू। तो अब देखते हैं, एक मिनट, विदाउट, पहले हमने विदाउट कैलकुलेटर ट्राई करनी है। कैलकुलेटर से तो ये हो ही जाएगा, तो विदाउट कैलकुलेटर करना। हमने देखना है ये जो नंबर है 16, ये 2 की पावर क्या बनता है, क्या ये 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है? तो अगर आप देखें ये 2 की पावर 4 बन जाते हैं ना, 2 की पावर 4। तो फिर क्या रूल था कि ये वाला 2 बेस और ये कैंसिल, आंसर 4 आ जाए। एंड लुक एट दिस वन, आपने देखना ये जो 1/9 है, ये 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। यस, हो जाता है। दिस इज 3 स्क्वायर। इसको फर्दर लेके चलें तो 3 पावर -2। ओके, तो ये बेस 3 है, ये बेस 3 है, कैंसिल, तो -2 आंसर। तो विदाउट कैलकुलेटर हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए -2 एंड 4। तो जी नेक्स्ट मंच, तो आप देखिए यहां से सिंप्लीफाई, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन,
इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चले सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग, इस लॉग का जो बेस है वो x है, ये छोटा सा x लिखना है और अंदर आ जाए, ये x की पावर 3/2 बनता है, नहीं 1/3 है ना, 1/3 और ये x की पावर 1 हो गया। log x, अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडाइसिस तो 1/3 माइनस 1 कितना बनता है, तो -2/3 है ना, x -2/3, जी ठीक है। एंड लुक एट हियर, इस लॉग का बेस भी x है, इधर भी बेस x है, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर इज -2/3। ये हमने सॉल्व नहीं किया, हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, -2/3। सो नो दिस इज प्रैक्टिस सेशन नाउ। तो इसमें से मैं कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन करता हूँ, तो रेस्ट आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस, इसको आपने प्रैक्टिस करनी, कुछ देखिए कौन सा करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू नाउ, कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। अच्छा, इनको फॉर्म कन्वर्ट करनी है जी, फॉर्म करनी है, ठीक है। तो मैं एक आध करता हूँ, बाकी सारे आप करें, ठीक है। ये जी वाला कर देता हूँ। तो अब इसकी बेस ए है, आप उसकी बेस भी ए ले लें और उनको इंटरचेंज कर दें, लें। तो आई थिंक ये आप लोग फिर अपना खुद प्रैक्टिस करें। ये शीट अगर कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, वो रिकॉर्डिंग में तो अवेलेबल ही होगी, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपने, फ्रॉम लॉगरिथमिक टू द एक्सपोनेंशियल। इसमें से कुछ सिलेक्टिव मैं करता हूँ, कह रहे ये ट्राई करते हैं। log 8, ये इसका बेस 8 है, तो एक्सपोनेंशियल का भी बेस 8 होएगा, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इधर 0 होएगा 1, देखिए ना बिल्कुल ठीक है ना, समथिंग पावर 0 is 1, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और ये ठीक, ये हाँ ये ठीक आंसर। इसको देखते हैं डी को, इसकी 16 बेस है, इधर भी बेस 16 होगा, इधर पावर 1/2 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, डी। तो ये भी ठीक है। और कुछ बाकी मेरे ख्याल आप कर लेंगे, ठीक, वो आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। आप देखिए इसे लिखा हुआ सॉल्व, तो सॉल्व का क्या मीनिंग है कि अब वी आर सॉल्विंग इक्वेशन नाउ, इक्वेशंस पे आ गए। आप देखें इसमें कोई एक दो इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ, एक ये करता हूँ और एक और दो कर देता हूँ, ठीक। तो चले इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये पहले इसको कर देते हैं डी को। अच्छा, अब कैसे करेंगे सॉल्व, हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे इस डी वाले को, log ऑफ 49 बेस x, log बेस x 49 इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन। अच्छा, आप देखिए ना बेटा, अगर आप एक तो क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि भाई कैलकुलेटर, हमने लास्ट टाइम कैलकुलेटर से किया था सॉल्व को, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेटर से नहीं कर सकते ना। उसकी रीजन ये है, ये इसका बेस x है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि बेस न्यूमेरिक होना चाहिए, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो आप इसको यूं करते हैं, सर आपकी आवाज वो आ रही है, ब्रेक होके आ रही है। तो हम दोनों साइड्स पे x मल्टीप्लाई करते हैं। आप यूं करते हैं ना कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उस वक्त एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस एक्सपोनेंशियल जो होगी उसका भी बेस x होएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे और ये 49 हो जाएगा। तो किस नंबर की पावर 2 लें तो 49 होता है, 7 की पावर 2 लें तो 49 होता है ना, 7 की पावर 2 लें तो 49। तो इसका क्या मतलब हुआ, x कितना आ गया, लेकिन आप पावर सेम होगी, 7 हाँ पावर सेम होगी। अब जो सेम होता है उसको हम, वैसे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने कैंसिल किया, ये बेसिकली कैंसिल नहीं हो रहे, मैथमेटिकली कैंसिल नहीं हो रहे, सिर्फ समझाने के लिए। तो इसका मतलब x जो है ना वो अब 7 है,
x इज 7। तो हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करके देख लिया, तो इजी था, तुमने कर दिया इसको यहां से। यहां पर दूसरी चीज ये है कि अगर हम यूं कर दें, सेकंड मेथड क्या है कि दोनों ही साइड पे, अच्छा अभी बाद में करें, बीचों में देखते हैं। अच्छा इसको ये देख लें जी यहां से, इसमें क्या होएगा जी, लॉग इसके 4 इधर बेस 4 ही होएगा, 0 को इधर कर देते हैं, x को इधर कर देते हैं, ये तो इजी है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो x 1 आ जाएगा। नहीं जी ये भी हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं। अच्छा अब देखते हैं ये हो जाएंगे सारे हमसे, क्योंकि इसमें बेस नहीं, बाकी ठीक है, बाकी आप ना बस ठीक है, बाकी बेस 2 है, बस इसके अंदर सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर बेस x था, ठीक है, बाकी सब में बेस गिवन, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा, वो तो आप खुद ट्राई करो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सॉल्व आगे, सॉल्व तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, है देखिए ना, फिर इसके अंदर x आया हुआ है, x प्लस 5 है इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास कोई रूल नहीं है कि इसका तो लॉग नहीं ले सकते ना, x प्लस 5 का तो हम लॉग ले ही नहीं सकते, बिकॉज x हमें पता ही नहीं क्या है। तो फिर क्या करें, तो फिर यूं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेथड नंबर 2 है ना वो करते हैं कि इसका बेस 3 है, तो 3 का बेस इधर भी ले लेते हैं, दोनों तरफ लेते हैं बेस 3, और इधर भी लेते हैं 3 पावर 2। तो हमने पढ़ा था कि ये बेस 3 है और ये भी बेस 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर x प्लस 5 रह जाएगा और ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने आगे यूज करना था डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन में हमने ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे? क्योंकि वो जब हम डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करते थे तो हमारे पास ना ये लॉगरिथमिक इक्वेशन बन जाती थी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चन भी आपसे आराम से हो जाए, इजीली हो जाए। बी पार्ट देखें इसका, log बेस 2 ये 5 हो गया। तो फिर आप चाहें तो इस वाले मेथड से करें जो अभी हमने यूज किया, चाहे तो डायरेक्ट ही उसको कर दें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो उसकी भी 2 पावर 2 होगी, बेस 2 का 5 इसके ऊपर आ जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे ना जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x माइनस 1, तो 2 पावर 5 इज 32। 32 में 1 ऐड कर दें तो 33। तो 33, मैंने कहीं मिस्टेक की है ना, ये 3 है ना, ये यहां पर 3 है, तो 33 over 3 which is 11। तो x का आंसर 11 है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छा, अब नेक्स्ट भी कर लेते हैं इसमें, बिकॉज में द सी पार्ट नाउ। अब इसमें y भी है, बेस y है और x भी है। अब क्या करें? तो लेट्स इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। y की पावर, ये बेस y होएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगा, और ये शुक्र है ये 0 है, अदरवाइज कोई और नंबर होता फिर y इसमें से, देखिए ना, अगर ये 0 ना होता ना तो फिर फिर ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, फिर तो इसमें y आ जाता ना, फिर तो हमारे पास ये एक फंक्शन बन जाता। आप क्योंकि y पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 7 माइनस 2x, तो 2x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 7 प्लस 1 8, और x इज, x तो 4 आ रहा है, क्यों हमारा डिफरेंट आ रहा है आंसर? नहीं, ये 6 बनेगा, ये 6 है तो 3 आएगा, ठीक है। लें जी, तो ये
इसमें x और y था, तो हम थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन वो y यहाँ से गायब हो गया। क्यों? कि उसकी पावर 0 थी। अगर 0 ना होता ना तो फिर ये हमारा x की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते थे, तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन आ जानी थी y इन टर्म्स ऑफ x वाला आंसर निकलना था।